अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू हिस्ट्री फैक्ट्स यू नेवर न्यू। आज की वीडियो है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे खूबसूरत दरिंदा कहा जाता था। लेकिन उसके बारे में तफसील से बताने से पहले मैं आपको कुछ इस्लाहात के बारे में बताऊंगी ताकि आपको मुकम्मल वीडियो समझने में आसानी हो। तो व्यूवर्स, होलोकास्ट का लफ्ज़ आप सब ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप सब में से बहुत सारे उसके असल मतलब से आगाह नहीं होंगे। क्यों होलोकास्ट का लफ्ज़ आज भी एक खौफ और सफाकी की लहर पैदा कर देता है, और क्यों यहूदी मुसलमानों और दूसरे मज़ाहब के लोगों की निस्बत तादाद में कम हैं, तो उसकी असल वजह है होलोकास्ट। होलोकास्ट नाजी जर्मन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और साथियों के ज़रिए रियासती सरपरस्ती में 60 लाख यूरोपीय यहूदियों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम और उनका कत्ल था। होलोकास्ट का दौर जनवरी 1933 में शुरू हुआ, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, और ये ख़त्म मई 1945 में हुआ, जब इत्तेहादी ताकतों ने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी को शिकस्त दी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि नाजियों ने यहूदियों को ही क्यों निशाना बनाया। नाजियों ने यहूदियों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि नाजी एंटी सेमिटिक थे, यानी साम दुश्मन थे। इसका मतलब है कि वो यहूदियों के खिलाफ तअस्सुब और नफरत का शिकार थे। तो अब चलते हैं इर्मा ग्रीस की तरफ। इर्मा ग्रीस, जिसे आश्विट्ज़ की हाइना और बेल्सन का खूबसूरत जानवर भी कहा जाता था, एक खातून एसएस गार्ड थी जिसने जंग अजीम दोम के दौरान नाजी हिरासती कैंपों में काम किया। इर्मा ग्रीस 7 अक्टूबर 1923 को शुमाली जर्मनी के खूबसूरत देही मैक्लिम्बर्ग इलाके के छोटे से गांव रैकिन में पैदा हुई। रैकिन बर्लिन के शुमाल में 50 मील और बहीरा बाल्टिक के जनूब में है। राविंसबर्ग खवातीन के लिए बदनाम जमाना खरास्ती कैंप रैकिन से ज़्यादा दूर नहीं है। इर्मा के वालिद एल्फ्रेड एंटोन एल्बर्ट ग्रीस थे, जो एक किसान थे, और इर्मा की वालदा का नाम बर्था वेलहिल्मेन विंटर ग्रीस था। जब ग्रीस 9 साल की थी तो उसकी मां ने मुबैना तौर पर अपने शोहर के साथ अज़दवाजी मसाइल की वजह से खुदकुशी कर ली। इर्मा 5 बहनों में से एक थी और हेलिन उसकी छोटी बहन थी। इर्मा का बाप एक क़दामत पसंद किसान, एक बाकायदा चर्च जाने वाला ईसाई था। नाजियों के तई अदावत की वजह से इर्मा के बाप ने अपनी बेटियों को बीडीएम लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स और नाजियों की किसी भी और तंजीम में शामिल होने से सख्ती से मना किया था। अपने वालिद की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर इर्मा और हेलिन दोनों ने रज़ाकाराना तौर पर बीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीडीएम की सरगर्मियों ने इर्मा को घर में उसकी सख्त और जाबराना ज़िंदगी से एक तरह से तफरीही रिहाई दी। इर्मा के जंगी अज़ाइम के मुकदमे के दौरान जब उसके गनाउने जराइम और कैरियर को मंजर आम पर लाया गया, तो उसके वालिद ने इर्मा के वजूद से ही इनकार कर दिया। 1933 में, उसी साल जब एडोल्फ हिटलर और नाजियों ने जर्मनी में इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त 10 साला इर्मा ने अपनी नाजी तालीम का बाकायदा आगाज़ किया। इर्मा ने 14 साल की उम्र में इब्तदाई स्कूल छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद 6 माह तक फार्म हेड के तौर पर काम किया। इसके बाद वो लोचिन की एक दुकान में रिटेल सेल्स क्लर्क के तौर पर काम करती थी। इर्मा ने यूरोप के सबसे मशहूर आर्थोपैडिक सर्जन कार्ल गेबर्ट की तक तरबियत हासिल की, जिसकी स्पेशलिटी होलोकास्ट के दौरान मुतासरीन के लिए तबाहकुन थी। गैंग्रीनस जख्मों के लिए सल्फा अद्वियात का इस्तेमाल और कटे हुए असाब को दोबारा पैदा करने की कोशिश में हड्डियों की पेवंदकारी उन तिबी तजर्बात में शामिल थे जिनके लिए गेबर्ट ने होलोकास्ट के दौरान खुद को वक़्फ़ कर दिया था। उन तकलीफदा और अजियतनाक तजर्बात ने शायद इर्मा को उस सफाक और वहशतनाक रवैये पर उकसाया जो बाद में उसने कैंप में मौजूद कैदियों के साथ रवा रखा। 19 साल की उम्र में इर्मा ग्रीस ने अपनी सफाकियत और जराइम के कैरियर के अगले कैंप में दाखिल होने के लिए तैयार थी, और मार्च 1943 में उसे पोलैंड के शहर कराको के करीब आश्विट्ज़ बर्किनाओ मुंतकिल करने के अहकामात मौसूल हुए। वहां उसे खवातीन कैदियों के एक ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे कनाडा कमांडो कहा जाता है। ये ग्रुप कैंप में नए आने वालों के सामान की छांटी की जिम्मेदार था। ग्रीस अपनी कमान में खवातीन के साथ वहशियाना सलूक के लिए जानी जाती थी। वो कैदियों को मारने और अजियत देने में खुशी महसूस करने के लिए भी जानी जाती थी। वो कैदियों को दर्द देने के लिए कोड़े या लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा उसने एक कैदी खतून को इस कदर मारा कि वह जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गई। जो कैदी जख्मी होते उनका ऑपरेशन इर्मा ग्रीस बगैर एनेस्थीसिया के, यानी उन्हें बेहोश किए बगैर करवाती और उनके दर्द और चीखों पर खुशी का इजहार करती।
आश्विट्स बर्किनाओ में अपने क़याम के दौरान इरमा ने कई तिबी तजर्बात में भी हिस्सा लिया, जैसा कि इन तजर्बात में कैदियों के दिलों में फ़िनॉल की मुख्तलिफ खुराक का इंजेक्शन दिया जाता था और उन पर मुख्तलिफ केमिकल्स और जहरों के असर को जांचा जाता था। वो कैदियों को गैस चैम्बर्स में भेजने के इंतखाबी अमल में भी शामिल होती थी, यानी कि जो कैदी तजर्बात के दौरान माजूर हो जाते या फिर किसी जहर से असरअंदाज हो जाते तो उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता। इरमा के बारे में बताया जाता है कि वो सजाए मौत के लिए कैदियों का इंतखाब करते वक्त हंसती और खुशी महसूस करती थी। इरमा कैदियों को खुराक और पानी से महरूम रखती थी और उन्हें सख्त हालात में सख्त जिस्मानी मशक्कत करने पर मजबूर करती। इरमा ग्रीस अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। जिंदा बच जाने वाले कैदी उसे खूबसूरत जानवर, सुनहरे बालों वाली फरिश्ता और जहन्नुम का सुनहरे बालों वाली फरिश्ता के नाम से याद करते थे। उसके कुदरती सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं और उसे महंगे परफ्यूम पहनने में भी मज़ा आता था। इरमा को 1945 में राविंसबर्ग और उसके बाद बर्गिन बेल्सन में मुंतकिल कर दिया गया, जहां हालात और भी खौफनाक थे। बेल्सन में कैदियों के साथ ग्रीस का जुल्म और भी बदतर हो गया। वहां ग्रीस कैदियों को तवील अरसे तक घुटने टेकने के लिए जानी जाती थी। कैदियों को लंबी लंबी रोल कॉल्स यानी हाजिरी के दौरान अपने सरों पर भारी पत्थर रखना पड़ता था। वो अक्सर सुबह 3 बजे से 9 बजे तक बर्फ और बारिश में घंटों खड़े रहने पर मजबूर किए जाते थे। अगर कोई सीधा खड़ा ना होता तो वो कैदी को रबर के ट्रंच से पीटती थी, यहाँ तक कि कैदी बेहोश हो जाता। इरमा ने गैस चैम्बर के लिए सिलेक्शन पीरियड का ऑर्डर देकर अमवात की तादाद में भी इजाफा किया। कहा जाता है कि एक बार उसने बेल्सन में 2 बहनों के सर सिर्फ इसलिए फाड़ डाले क्योंकि उन्होंने किचन से आलू के छिलके खाने की कोशिश की थी और उसने ये जाल भी खुद बिछाया था ताकि वो किसी ऐसे भूखे को पकड़ सके जो आलू के छिलके खाने की हिम्मत कर सके। कहा जाता है कि कैंप के आखिरी दिनों में एक कैदी हैरल्ड ओसमंड ली ने एक साथी कैदी को लाश की टांग का एक हिस्सा काटते और खाते देखा। जिंदा बच जाने वाले कैदियों ने यह बताया कि मुर्दा कैदियों के अज़ा जैसे गुर्दे, जिगर और दिल भी भूख के शिकार कैदियों ने खा लिए थे। लेकिन जैसे ही जंग अजीम दोम खत्म हुई, इरमा ग्रीस की दुनिया तबाह होने लगी। अप्रैल 1945 में बरतानवी अफवाज ने बर्गिन बेल्सन को आज़ाद कराया और ग्रीस को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कई दूसरे नाजी मुहाफिजों के साथ मुकदमे में डाला गया जो बेल्सन ट्रायल के नाम से मशहूर है। इरमा ग्रीस पर जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए और इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। ग्रीस अब अपनी खौफनाक जंगी जुराइम के लिए बदनाम है और उसे अब तक की जालिम तरीन ख़वातीन में से एक के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री फैक्ट्स यू नेवर न्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।